नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश जायसवाल आज फिर एक नई स्टोरी के साथ। आज जो हमारी स्टोरी है एक महात्मा और उनके दो शिष्यों की है। एक बार महात्मा अपने आश्रम के सामने बैठे हुए होते हैं और उसी आश्रम के सामने से एक नदी बह रही होती है जिसमें एक बगुला एक मछली को खाने की कोशिश कर रहा होता है। जब महात्मा देखते हैं कि बगुला मछली को खाने की कोशिश कर रहा है तो महात्मा उसे एक डंडी से बगुले को उड़ा देते हैं। कुछ समय पश्चात जब महात्मा जी की मृत्यु होती है तो उनको नरक हो जाता है। अब महात्मा जी अपने शिष्य के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि उस बगुले को मत उड़ाना। अब शिष्य बैठा होता है, जैसे वो बगुला मछली को खाने आता है तो उस बगुले को नहीं उड़ाते हैं। कुछ समय बीतता है, जब उस शिष्य की मौत होती है तो उस शिष्य को भी नरक हो जाता है। अब जो दूसरा शिष्य होता है उसके सपने में गुरुजी आते हैं, वो बोलते हैं बगुले को मत उड़ाना, और जो पहला शिष्य होता है वो दूसरे शिष्य को बोलता है कि नहीं, बगुले को उड़ा देना। अब वो दूसरा शिष्य सोच में पड़ जाता है और जैसे ही बगुला मछली खाने आता है तो वो प्रभु की तरफ हाथ जोड़ के वंदना करता है और बोलता है, हे परमात्मा, मुझे तो बगुले में भी आप दिखते हो और इस मछली में भी आप दिखते हो। आपकी लीला आप जानो, आपको जो करना है वो करें। और ध्यान में लीन हो जाता है। इसके कुछ समय पश्चात जब दूसरे शिष्य की मौत होती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें नारद जी परमात्मा से पूछते हैं, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? दो लोगों को नरक और तीसरे शिष्य को स्वर्ग। इस पे भगवान बतलाते हैं कि जब महात्मा जी बगुले को उड़ाते हैं उस दिन बगुला बहुत भूखा रहता है और उड़ाने के कारण उसकी भूख से मौत हो जाती है। जो कि पहला शिष्य होता है, जिस दिन बगुले को नहीं उड़ाता है उस दिन बगुला का पेट भरा होता है और वो विनोद बस मछली को परेशान कर रहा होता है। जबकि दूसरा शिष्य वो सब मेरे ऊपर छोड़ देता है और बोलता है, भगवान आप संभाले, तो पूरा कारोबार मैं ले लेता हूँ। इसलिए उसको स्वर्ग मिलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि आप जो भी करें सब भगवान को अर्पित कर दें, क्योंकि सब करावन वाला भगवान है। और हमेशा खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।